आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरी न्यू एक वीडियो में आपका। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे प्रभु यीशु की शैतान ने परीक्षा ली। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यीशु की परीक्षा मत्ती 3:12 में। तो तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और उसकी परीक्षा कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उसे भूख लगी। परमेश्वर यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास रखा, तब उसे भूख लगी। और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। परमेश्वर यीशु को शैतान ने कैसे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। पर उसने उत्तर दिया, फिर यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखो, फिर यीशु ने उत्तर दिया शैतान को कि बाइबल में यही लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। तो तब शैतान ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने पाप आपको नीचे गिरा दे। देखो, फिर शैतान ने उसे एक नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके ऊंचे स्थान पर खड़े करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, इसी कहीं ऐसा न हो कि तेरा पैरों में पत्थर से ठेस लगे। देखिए, फिर उसने शैतान ने यीशु से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस ऊंचाई से नीचे गिर जा, तो वह तेरे विषय पर मैं उस स्वर्गदूत से आज्ञा दे और वे तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पैरों पर पत्थर के ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया। फिर यीशु ने उससे कहा कि परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया, एक बहुत बड़े ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। फिर शैतान ने उससे कहा कि यदि तुम मेरे पैरों को छूकर मेरे साथ रहोगे तो मैं तुझे इस सारी धरती और ये जो कुछ यहाँ पर है वो सब कुछ राज्य जो भी है, जितने भी राज्य है, सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। फिर यीशु ने कहा कि हे शैतान, दूर हट, यहाँ से चला जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी का सेवा कर। फिर यीशु ने कहा कि जा और परमेश्वर की सेवा कर और वो तुझे क्षमा कर देगा और उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो,
स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। फिर शैतान वहाँ से भागकर चला गया और एक स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन ऑल पर सेट करके मेरे ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। धन्यवाद।